नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जुबिन देव शर्मा है। मैं एक पेट और लिवर रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बीमारी के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन इसके बारे में जानकारी काफ़ी कम रहती है, काफ़ी डॉक्टर्स में भी, आम जनता में भी और पेशेंट्स में भी। आज हम बात करेंगे आईबीएस के बारे में। आईबीएस का मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आईबीएस एक ऐसी बीमारी है हमारी आंतों की, हमारी पेट की, जिसके लक्षण, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट तीनों बहुत ही कठिन है और पेशेंट्स भी इससे काफी परेशान रहते हैं। डॉक्टर्स भी, बिकॉज इसका ट्रीटमेंट मुश्किल है, डॉक्टर्स भी इससे परेशान रहते हैं और पेशेंट एक डॉक्टर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे ऐसे घूमता रहता है। सो आइए बात करते हैं कि आईबीएस है क्या, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं और इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। आईबीएस एक टर्म है जो कि हमें कई तरह के लक्षणों को मिला के एक बीमारी में या एक सिंड्रोम के अंदर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आईबीएस पेशेंट्स में डायरिया भी हो सकता है, मतलब लूज मोशंस हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, मतलब कब्ज भी हो सकता है, और कुछ पेशेंट्स में दोनों हो सकती हैं। किसी वक्त पे कॉन्स्टिपेशन है तो किसी वक्त पे डायरिया है, जिसको हम आईबीएस मिक्स्ड बोलते हैं। तो आईबीएस जब कॉन्स्टिपेशन के साथ है तो आईबीएस सी बोला जाता है, डायरिया के साथ है तो डी बोला जाता है, दोनों है तो मिक्स्ड बोला जाता है। अब आईबीएस जो बीमारी है वो हमारे डिसऑर्डर ऑफ गट ब्रेन एक्सिस, मतलब क्या हुआ इस बात का कि गट मतलब पेट और आंतें और जो उसकी नर्व्स, जो नर्वस सिस्टम है बॉडी का या दिमाग कह लीजिए, उसके बीच का जो इंटरेक्शन है, उस एरियाज का डिसऑर्डर है। अब ये समझना और आइडेंटिफाई करना कई बार मुश्किल होता है। जब हम आईबीडी मतलब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि आंतों के अंदर सूजन है, आंतों के अंदर जख्म है, हम वो एंडोस्कोपी से या सीटी स्कैन से देख सकते हैं, या ब्लड टेस्ट के अंदर हमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी मिल जाती है उस चीज की। लेकिन जब हम आईबीएस की बात करते हैं तो आईबीएस पेशेंट्स में हमें आमतौर पे ऐसी कोई एबनॉर्मेलिटी देखने को नहीं मिलती। सीटी स्कैन नॉर्मल होता है, एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी नॉर्मल होती है। पेशेंट के लक्षण में डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और पेट में दर्द होना। पेट में दर्द होना इसका बड़ा एक इम्पोर्टेंट लक्षण है, और ये दर्द आमतौर पे लैट्रिन के साथ या लैट्रिन होने के बाद या होने से पहले कम या ज्यादा हो सकता है। तो ऐसा पेट का दर्द जो लैट्रिन के साथ संबंधित हो, लैट्रिन होने के बाद या कम हो जाए या लैट्रिन होने के बाद थोड़ा बढ़ जाए। इसके साथ में पेशेंट्स को पेट फूलना, पेट पूरा साफ ना होना, दिल मचलाना, किसी किसी को उल्टी आना, पेट में अक्सर मरोड़ पड़ना, ये सब प्रकार के लक्षण होते हैं। ये भी देखा गया है कि आईबीएस पेशेंट्स में और भी कई तरह के सिम्टम रहते हैं जो कि पेट से संबंधित नहीं है, जैसे कि मन उदास रहना, खुश ना रहना, थकावट लगना, कमजोरी लगना, सिर भारी होना, सिर में दर्द होना। ये सारे लक्षण आईबीएस पेशेंट्स के अंदर पाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आईबीएस पेशेंट्स को हम ये लक्षण जब देखते हैं तो इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। जब डायग्नोसिस की बात आती है, आपको ये समझना है कि जब ये सब लक्षण 3 से ज्यादा महीने या 6 से ज्यादा महीने रहें, उन 6 महीनों में 3 से ज्यादा महीने लगातार रहें, तब हिस्ट्री पे भी सुन के भी डॉक्टर आपका ये डायग्नोसिस बना सकता है। इसके साथ में कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए, अलार्म साइंस नहीं होने चाहिए, जैसे कि पेट में बहुत तेज दर्द होना, इतना तेज के कंट्रोल में ना इंजेक्शन की जरूरत पड़े, लैट्रिन में खून आना, वजन कम होना, भूख बिल्कुल ना लगना। ये सब लक्षण अगर हैं तो आपको टेस्टिंग की साथ में जरूरत पड़ेगी। अब टेस्टिंग की बात करें तो सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी, ये टेस्ट इसमें जरूरी हैं। ये इसलिए आवश्यक हैं बिकॉज हमें आईबीएस को डायग्नोस करने से ज्यादा बाकी चीजों को रूल आउट करना है, मतलब बाकी चीजों को नेगेट करना है, जैसे कि आईबीडी हो, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो, या उस जैसी बाकी बीमारियां हो। तो एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सीटी स्कैन, बायोप्सीज और ब्लड टेस्ट को नॉर्मल होना जरूरी है यदि हम आईबीएस का डायग्नोसिस को पक्का करना चाहें। हिस्ट्री पे बेस के हम शक कर सकते हैं, शक के बिना पे ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है, लेकिन यदि हमें कंफर्म करना है तो ये सब टेस्ट की आवश्यकता होती है। आईबीएस का कोई डायरेक्ट एक सिंगल टेस्ट नहीं होता कि हम ये टेस्ट करें और बोले कि आपको आईबीएस है। जैसे गेहूं की एलर्जी की बात करें तो उसका ब्लड टेस्ट अवेलेबल है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करें तो कोलोनोस्कोपी पे समझ में आ जाता है, क्रोन्स की बात करें तो सीटी स्कैन या एंटेरोस्कोपी में समझ में आ जाता है। लेकिन आईबीएस एक तरह का टेस्ट ऐसा है, बीमारी ऐसी है
जिसका कोई सिंगल टेस्ट अवेलेबल नहीं है। सो हिस्ट्री पे टेस्ट के नेगेटिव होने की इसकी इंपॉर्टेंस है। अब यदि आईबीएस डायग्नोज होता है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? इसका ट्रीटमेंट दोनों डॉक्टर और पेशेंट्स के लिए कई बार फ्रस्ट्रेटिंग होता है, बिकॉज रिस्पॉन्स कम ज्यादा, कभी अच्छा है कभी नहीं है, ये चलता रहता है। कई बार डॉक्टर्स पेशेंट्स को धुतकार देते हैं, मतलब उनको डरा देते हैं या उनको भगा देते हैं, बोले कि नहीं आपको सिर्फ मानसिक रोग है, आप चले जाइए। ये बिल्कुल गलत है कि ये सिर्फ एक मानसिक रोग है। इस मैंने बताया ये उन एरियाज की बीमारी है जहां पर पेट की नसें और दिमाग का कंट्रोल दोनों आपस में आके मिलते हैं। इसको कहते ही है डिसऑर्डर ऑफ गट ब्रेन एक्सिस। और मानसिक बीमारियां इन पेशेंट्स में कॉमन होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आईबीएस की या पेट की संबंधित बीमारियां नहीं है। तो यदि आईबीएस की हम डायग्नोसिस बनाते हैं तो उसके ट्रीटमेंट में कई दवाइयां ऐसी उपयोग होती हैं जो कि मानसिक पेशेंट्स को भी दी जाती है। इसका मतलब फिर ये नहीं है कि हम ये मानसिक बीमारियों के लिए आपको दवाइयां दे रहे हैं। ये दवाइयां जब वहां पे काम आती हैं, ये इन पेशेंट्स में भी, पेट के पेशेंट्स में भी, या आईबीएस में भी काम में आती हैं। वो हमारी डोज और मानसिक रोग की डोज कई बार फर्क होती है। सो आप एज अ पेशेंट ये मत सोचिए कि डॉक्टर ने आपको ये दवाई दी है तो कोई मानसिक रोग के लिए दी है या नींद के लिए दी। अक्सर लोग बोलते हैं कि हमें नींद की गोली दी है। ये नींद की गोलियां नहीं है, इनका इफेक्ट पेट की नसों के अंदर है। जो हमारा पेट है वो एक सेकंड ब्रेन की तरह काम करता है। पेट में जितनी नसें हैं, जितनी नर्व्स हैं, उतनी ही हैं जितनी हमारी दिमाग में और स्पाइन के अंदर है। सो पेट को टेक्निकली कहा ऑलमोस्ट एक सेकंड ब्रेन की तरह कहा जा सकता है। तो इसलिए जो दवाइयां मानसिक रोग में दिमाग की नसों के लिए काम आती हैं, वही दवाइयां पेट के लिए भी काम आती हैं। और इसके साथ में यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, तो उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट रहेगा। बट कहने का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है समझने का कि आईबीएस एक डेफिनेट पेट की आंतों की बीमारी है, जिसके अंदर सिटी स्कैन, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ब्लड टेस्ट नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट टेस्ट अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये पेट की जो नर्व्स हैं उसकी मिसफायरिंग है, उसका डिसऑर्डर है, और कुछ दवाइयों से ये डेफिनेटली इसका इलाज किया जा सकता है। आईबीएस के ट्रीटमेंट के लिए आपको उस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाने की आवश्यकता है जो कि आईबीएस में इंटरेस्ट रखता हो। सब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नहीं रखते, और बाकी डॉक्टर्स का तो डेफिनेटली कम इंटरेस्ट है, क्योंकि एक डिफिकल्ट टू ट्रीट सब ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है। लेकिन ऐसा इसका ट्रीटमेंट डेफिनेटली अवेलेबल है, इसका ट्रीटमेंट डेफिनेटली किया जा सकता है। आपको वो डॉक्टर ढूंढना है जो आपकी बात सुने, पेशेंट्स रहे, अपनी बात को सही तरीके से रखे और आपको उतना ही वक्त दे आपकी प्रॉब्लम समझने के लिए। सो इसके बारे में हम और भी डिटेल में बात करेंगे अपने फर्दर वीडियोस में, लेकिन आईबीएस के बारे में ये एक ब्रॉड आइडिया आपको दिया है। आपको कोई भी दिक्कत हो, आपको कुछ और पॉइंट्स हो, आप डिस्कस करना चाहते हो, आप नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई देंगे। थैंक यू वेरी मच।